अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमएके कोडिंग ज़ोन में खुशामदीद। मैं हूं ज़मील अली ख़ान और आज की हमारी वीडियो नंबर 14 है, जिससे हम जो है वो सीएसएस का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारी एचटीएमएल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो इस वीडियो से जो है वो हम सीएसएस को स्टार्ट करेंगे और ये वीडियो जो है वो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। और इसमें जो है वो हम देखेंगे हम सीएसएस को क्यों यूज़ करते हैं और हम किस-किस तरीके से जो है वो सीएसएस को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जितना भी सोर्स कोड होता है वो गिटहब पे ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा होता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे सोर्स कोड को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी गिटहब की, आप उस पे क्लिक करके हमारे सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमने 13 वीडियोज़ जो है वो बना ली है, जो कि हमारे पास एचटीएमएल के ऊपर थी। तो अब जो है वो हम सीएसएस के ऊपर काम शुरू करते हैं। सो मैं जो है वो सबसे पहले अपने फाइल्स में आ जाता हूँ और यहाँ पे जो है वो मैं एक न्यू फ़ोल्डर बना देता हूँ सीएसएस के लिए, ताकि हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो मैनेज हुई भी हों। सो मैं यहाँ पे जो है भाई सीएसएस का फ़ोल्डर बना लेता हूँ और सीएसएस की जितनी वीडियोज़ है वो हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। और यहाँ पे जो है वो मैं एक न्यू फ़ोल्डर बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ वीडियो नंबर 14, जो कि हमारे पास सीएसएस की पहली वीडियो है। सो मैं इसको जो है वो ओपन विद कोड कर लेता हूँ और यहाँ से जो है वो हमारे पास ये वीएस कोड का ओपन हो जाएगा। तो आज की वीडियो का मकसद, जैसे कि हमने कहा था कि हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सीएसएस है और हमारे पास हम देखेंगे कि हमारे पास सीएसएस को हम कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें देखेंगे। सो हम यहाँ पे हमें पता है कि हमें जो है वो सबसे पहले एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना लेनी है। और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जब तक बन रही है तो हम जो है वो कुछ बात कर लेते हैं कि हमारे पास सीएसएस को हम यूज़ क्यों करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा, हमने एक पोर्टफोलियो बनाया था, लेकिन वो पोर्टफोलियो जो है वो हमने सिर्फ एचटीएमएल में बनाया था और उसकी वजह से क्या हुआ था कि हमने सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बनाया था, ना कि कोई उसमें स्टाइलिंग की थी। अब स्टाइलिंग करने के लिए हमारे पास आता है सीएसएस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ और यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड है मैंने लिख लिया है, हम इसका डॉक्यूमेंट को चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सीएसएस। सो सीएसएस को हमने बता दिया कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं स्टाइलिंग के लिए, क्योंकि आते हैं कि जो भी वेबसाइट देखी होंगी उसमें ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे पास स्टाइलिंग तो यूज़ हुई भी होती है। तो सीएसएस जो है वो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेब डेवलपमेंट में। सो अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे सिंपल सा एक लिख लेता हूँ, लाइक पैराग्राफ लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉरेम 10 और यहाँ पे मैं जो है इसको व्यू पे क्लिक करके वर्ड रैप कर लेता हूँ, ताकि हमें सारी चीज़ें ईज़िली जो है वो देख सकें। सो यहाँ पे जो है मैं इसको शो प्रीव्यू पे भी क्लिक कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो ओपन इन ब्राउज़र भी कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है वो डायरेक्ट जो है वो शो प्रीव्यू पे क्लिक करके कर लेता हूँ, ताकि आपको जो है सारी चीज़ें साथ-साथ जो है वो दिखती रहें। और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन कास्ट मोड भी जो है वो ऑन कर लेता हूँ, ताकि आपको सारे बटन्स भी दिखते रहें, जो-जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास जैसे कि हमने कहा कि हमें सीएसएस को यूज़ करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो हमारे पास होता है इनलाइन सीएसएस, जिसको ज़्यादातर रिकमेंड नहीं किया जाता। दूसरा हमारे पास होता है इंटरनल सीएसएस और तीसरा हमारे पास होता है एक्सटर्नल सीएसएस। तो हम सबसे पहले इनलाइन सीएसएस को देखते हैं। इनलाइन सीएसएस हमें क्या कहती है, जैसे कि हमने एचटीएमएल में भी जो है कुछ जगहों पे जो है वो इनलाइन सीएसएस लगाई थी, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी कहा था। सो आपको काफ़ी हद तक आइडिया तो होगा कि इनलाइन सीएसएस होती क्या है। लेकिन कोई मसला नहीं है, अगर आपको आइडिया नहीं है, आप बीच से वीडियो देख रहे हैं, तो आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद जो है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। सो इनलाइन सीएसएस को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल टैग और स्टाइल टैग लिखने के बाद जो है वो हम इसके अंदर जो है वो कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके बाद जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, मैं इसका जो है वो कलर जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं सिंपली लिखूँगा इस पे कलर और कलर कर दूँगा मैं इसका एक्वा। तो आप देख सकते हैं कलर एक्वा हो गया है। अच्छा, ये मैंने जो है वो काफ़ी तेज़ी से किया है, वो आपको सिर्फ़ दिखाने के लिए कि इनलाइन सीएसएस वर्क कैसे करती है। अब हम इसको जो है वो क्लियर करके दोबारा शुरू से समझते हैं। तो इनलाइन सीएसएस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से हटी हुई है, जैसे ही मैंने हटाया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे पास एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि हमें पता है, हम पिछले एचटीएमएल में पढ़ कर आए हैं कि हमारे पास ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग इज़ इक्वल्स टू एलिमेंट। सो ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, हमारे पास एक एलिमेंट है और इसमें जो है वो हमें कुछ स्टाइलिंग करनी है। सो ये स्टाइलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम स्टाइल को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो स्टाइल है वो क्या करता है, इसको सीएसएस को जो है वो यहाँ पे लेकर आ जाता है। सो हम स्टाइल लिखने के बाद जो है वो इस इक्वल्स टू का साइन लगाएँगे और उसके बाद जो है वो हमें जितनी भी सीएसएस लिखनी होगी वो हम किस में लिखेंगे, कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे। सो हमने यहाँ पे स्टाइल लिखा, मैं इसको जो है वो थोड़ा ज़ूम भी कर देता हूँ, ताकि आप लोग को सारा कोड जो है वो ईज़िली दिख सके।
और यहाँ पे मैंने इसको ज़ूम कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्टाइल लिखने के बाद जो है वो हमारे पास अब जो है कोटेशन मार्क्स के अंदर हमें अपनी स्टाइलिंग करनी है। सो मैं इसका चाहूँगा कि हमारे पास जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो हमारे पास क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो सजेशंस आ रही हैं, तो अगर आपने भी हमारे पास एंटारी कोड जो है वो एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करी हुई है, तो उसको भी आप लाज़मी से इंस्टॉल कर लिएगा। सो मैं यहाँ पे जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका करना चाहता हूँ। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो एक्वा कर दूँ, तो देखते हैं हमारे पास बैकग्राउंड कलर एक्वा हुआ? यस, बिल्कुल हुआ। ठीक है, अगर हम इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मैं अगर चाहूँ इसमें पैडिंग कर सकता हूँ और आपको ये बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि ये सारी चीज़ें मैं कोटेशन मार्क के अंदर लिख रहा हूँ। अच्छा, सीएसएस लिखने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, वो समझ लेते हैं। तो ये सीएसएस जो है वो हमारे पास एक तरीके से ऑब्जेक्ट्स में आती है। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी भी होगी तो आपको पता होगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास एक की होती है और दूसरी जो है वो उसकी वैल्यू होती है। और इन दोनों के बीच में जो है वो हमारे पास जो है वो कॉलन लगा हुआ होता है। तो कॉलन से पहले वाले जो है वो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट और कॉलन के बाद वाले को जो है वो हम कहते हैं वैल्यू। तो हमारे पास जो भी सीएसएस होती है वो पूरी जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड कहलाती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें और उसके बाद जो है वो हमारे पास सेमीकोलन डालना जो है वो इसमें लाज़मी है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी और इसको हमने एंड कर दिया, तो जैसे हमने सेमीकोलन डाला तो ये हमारे पास सीएसएस जो है ये टर्मिनेट हो गई। अब इसके बाद जो है वो हम एक न्यू सीएसएस मतलब न्यू कुछ स्टाइल डालना चाह रहे हैं तो हम डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो है वो पैडिंग आ जाए हर तरफ से और यहाँ पे पैडिंग आ जाए 2 पिक्सेल्स की। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने यहाँ पे 2 पिक्सेल्स लिख दिया, पैडिंग-वैडिंग ये सब क्या होती है, इसको हम आगे देखेंगे। सो सिंपली मेरा बताने का मकसद ये है कि हम इसमें और ज़्यादा स्टाइलिंग कर सकते हैं। अगर मैं फ़ॉन्ट का कलर जो है वो चेंज करना चाहूँ, तो मैं इसका कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो समझ में आ सके कि अभी ब्लैक तो बल्कि पहले से है। मैं इसको जो है वो रेड कर देता हूँ। तो मैंने इसको जो है वो रेड कर दिया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कलर जो है वो रेड हो गया है। तो इस तरीके से जो है वो हम इनलाइन सीएसएस को यूज़ कर सकते हैं। अब इसको जो है वो डेवलपर्स यूज़ नहीं करते हैं, मतलब बहुत ही कम जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। अगर बात की जाए क्यों नहीं करते, तो इनलाइन सीएसएस की जो है प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जो है वो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है कि हम जो है इसमें हम देखेंगे कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अभी मैं उसको ये बताना नहीं चाहूँगा, वरना आप जो है वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो सिंपली हम यही समझते हैं कि अभी इनलाइन सीएसएस को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं और अगर इसकी बात की जाए तो हम इसमें फिर बाद में चेंज ही नहीं कर सकते, जबकि हम जो है वो बाकी 2 में कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे जो है वो मैंने इनलाइन सीएसएस लिख ली है और उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, इंटरनल सीएसएस को देखेंगे। तो मैं इनलाइन सीएसएस को रहने देता हूँ और उसके बाद जो है वो इंटरनल सीएसएस के लिए हम एक न्यू पैराग्राफ जो है वो लिख लेते हैं। सो मैं एक काम करता हूँ, बल्कि एक डिव लिख लेता हूँ और इस डिव के अंदर मैं जो है वो एक लॉरेम और मैं इसको लॉरेम 5 कर देता हूँ और बिल्कुल छोटा-सा हमने एक जो है वो सेंटेंस ले लिया, उसपे जो है वो हम एक इंटरनल सीएसएस लगाएँगे। अब इंटरनल सीएसएस क्या होती है? इंटरनल सीएसएस को लगाने का तरीका ये है कि हम उसको एचटीएमएल की फ़ाइल के अंदर ही जो है वो हम क्या करते हैं, हम अपनी सीएसएस को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम नीचे एलिमेंट्स भी देख सकते हैं, उसी फ़ाइल में हमारे पास एलिमेंट्स भी होते हैं और वहीं पे जो है वो हम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा प्रोजेक्ट अगर बहुत बड़ा हुआ तो हम इसको यूज़ नहीं करते। अगर हम छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोई, तो हम जो है वो उसको ईज़िली जो है वो यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी ये करामात होती है फिर। तो इसको यूज़ करने का तरीका क्या है कि हम स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं, स्टाइल टैग को हम यूज़ करेंगे और ये आप देख सकते हैं ये स्टाइल टैग जो है वो मैंने हेड के अंदर यूज़ किया है, ठीक है? हम बॉडी में यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमने स्टाइल टैग को यूज़ कर लिया। अब स्टाइल टैग के अंदर हम वही काम करेंगे जो हम सीएसएस में करते हैं। हमने कुछ भी बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, कुछ भी करना हो, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बात आती है, हम इनलाइन सीएसएस में कर रहे थे तो हमने तो पैराग्राफ में जाके सारी चीज़ें लिख दी कि भाई इसका बैकग्राउंड चेंज कर दो, ये कर दो। हमें स्टाइल में एक फ़ायदा भी है और थोड़ा-सा आपको समझने की बात भी है कि हम उसमें जो है वो टारगेट करते हैं एलिमेंट को। इससे हमारे पास फ़ायदा क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है वो 100 पैराग्राफ बनाए और 100 में मुझे ये काम करना है। अगर मैं इनलाइन एलिमेंट से काम करने बैठूँ ये, तो मुझे 100 लाइन जो है वो लिखनी पड़ेगी इनलाइन सीएसएस की। ये लेकिन यही काम अगर मैं इंटरनल सीएसएस में करूँ तो मुझे एक बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर इसको जो है वो एक पैराग्राफ में रख देता हूँ और सिंपली मैं इसको शिफ्ट करके इसको मैं कंट्रोल एक्स करके इसको मैंने एक पैराग्राफ में लिख दिया, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक कॉपी बना लेता हूँ बहुत सारी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉपी आ जाएगी। अब मुझे इनलाइन सीएसएस इसमें अप्लाई करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं हर इस पे जाऊँगा और अलग से जो है वो सीएसएस लिखूँगा। लेकिन हमारे पास ये स्टाइल क्या कहती है, बोलिए अगर आपको लिखना है तो कोई मसला नहीं है, मैं हूँ। आपने सिर्फ़ एक बार लिखना है और इन सबको जो है वो टारगेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक पी को टारगेट किया कि भाई मेरी एचटीएमएल फाइल में जितना भी पी है मीन्स जितने भी पैराग्राफ हैं उसमें ये काम कर। तो अगर हम किसी एलिमेंट को टारगेट करते हैं तो सिंपली हम जो है वो उसका नाम लिख देते हैं, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे पी। उसके बाद जो है वो हमने कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं और उसके अंदर जो है वो हम अपनी सीएसएस लिख सकते हैं।
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैं अगर ऊपर वाले ही करना चाहूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका करना चाहूँगा कि थोड़ा-सा हम इसको चेंज कर लेते हैं, लाइक अगर मैं कर लूँ खाकी, और तो आप देख सकते हैं हमारे पास सब पे जो है वो हमारे पास क्या हो गया, ये चीज़ अप्लाई हो गई है, मतलब बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया है। अच्छा, अगर मैं इस पे भी जो है वो पैडिंग दे दूँ और पैडिंग में दे दूँ लाइक 3 पिक्सेल्स, तो आप देख सकते हैं लाइक पैडिंग आ गई है। तो अभी जो है वो मैं इसमें कन्फ्यूज़ नहीं करना चाह रहा कि पैडिंग जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, बल्कि एक काम करता हूँ, मैं इसको जो है वो रिमूव ही कर देता हूँ, वरना आप लोग और परेशान ना हो जाएँ। ठीक है? तो यहाँ पे हमने जो है वो इसको क्या कर लिया, बैकग्राउंड कलर जो है वो अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से जो है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको कहा जाता है सिलेक्टर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो सिलेक्टर के ऊपर होने वाली है, तो इतना परेशान नहीं होइएगा। मैं अभी सिर्फ़ बताने का मकसद ये है कि हम जो है वो अपनी सीएसएस के तरीकों को समझ सकें कि हम किस-किस तरीके से जो है वो सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। सो आपने देखा कि हम जो है वो इसको हम कहते हैं इंटरनल सीएसएस, और इसमें अगर हमें चाहें तो बहुत सारे हमारे पास जो है वो सिलेक्टर्स को हम तरीके होते हैं कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इनलाइन सीएसएस का काम था, जो कि हमारे पास काफ़ी टाइम ले रहा था, वो हमारे इंटरनल सीएसएस ने क्या किया, जल्द से जल्द कर दिया। अभी सिंपल सी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने है कि हमारे पास सीएसएस 3 तरीके की होती है। पहली होती है इनलाइन सीएसएस, वो हमने देख ली है। दूसरी हमारे पास होती है इंटरनल सीएसएस, और तीसरी हमारे पास होती है एक्सटर्नल सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस जो है और इंटरनल सीएसएस तकरीबन सेम होती है। इंटरनल सीएसएस जो है वो एचटीएमएल फाइल के अंदर होती है। एक्सटर्नल सीएसएस जो है वो एचटीएमएल फाइल के बाहर होती है, लेकिन वो उससे लिंक हुई भी होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने यहाँ पे जो है वो एक फ़ाइल बना लेनी है, और उस फ़ाइल को बनाने से पहले मैं यहाँ पे उसको लिंक कर देता हूँ। अच्छा, लिंक करने का हमारे पास तरीका क्या होता है कि यहाँ पे हमने लिखना है लिंक, और यहाँ पे हमारे पास लिंक कोलन सीएसएस लिख लेना है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा कि हमारे पास जो है वो href जो है वो स्टाइल डॉट सीएसएस है। यहाँ पे आप अपनी इस सीएसएस का फ़ाइल का नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे स्टाइल के नाम से ही बना देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइल डॉट सीएसएस, तो मैं यहाँ पे जो भी सीएसएस अप्लाई करूँगा, वो क्या करेगा, वो हमारी एचटीएमएल फाइल में जाएगा और देखेगा कि भाई ये एलिमेंट को टारगेट किया, वो उस पे जो है वो सीएसएस अप्लाई कर देगा। तो सिंपल से ये हमारे पास रूल है कि हमारे पास इस तरीके से एक्सटर्नल सीएसएस जो है वो काम करती है। तो इसको भी जो है वो मैं यूज़ करके जो है वो आपको दिखाता हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर ली हैं, लेकिन स्पैन अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे स्पैन पे जो है वो सारी चीज़ें करूँगा, ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ें अलग-अलग समझ में आ सके कि हमने इनलाइन में कौन-सा किया है, हमने इंटरनल में कौन-सा किया है और एक्सटर्नल में कौन-सा किया है। सो मैं यहाँ पे जो है वो लॉरेम 20 लिख देता हूँ, और लॉरेम 20 लिखने के बाद जो है मैं स्टाइल डॉट सीएसएस में जाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाई मेरा जो स्पैन है, उसके उसके अंदर क्या करो, हमारे पास उसका कलर जो है वो हम क्या करें, उसके कलर को हम चेंज कर लेते हैं, और उसका कलर हम करते हैं कुछ यूनिक सा करते हैं, हम कुछ ब्लू कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये अप्लाई हो गए। तो ये काम क्या कर रहा है, इसने क्या करा, उसने अपनी एक अलग सीएसएस फाइल बना दी, लेकिन उसको एचटीएमएल के साथ लिंक कर दिया है। तो लिंक करने से क्या हुआ कि ये हम जो है उसके एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। अब इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, जब हमारे पास बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, तो हम उसको इनलाइन से नहीं लिख सकते, ना फिर इंटरनल से लिख सकते हैं। अगर आप इंटरनल लिखना शुरू हो जाएँ, तो हमारे पास जो है वो 1000, 2000, 3000 से भी ज़्यादा जो है वो लाइनें जो है वो यूज़ हो जाएँगी, और जब आप उसको मेंटेन करने बैठेंगे या फिर आपको कुछ समझना होगा, तो आप जो है वो उसको समझ नहीं सकते। सो हम जो है वो सिंपल जो है वो स्टाइल डॉट सीएसएस को यूज़ करते हैं। तो एक बार जो है वो मैं सबसे पहले रिव्यू कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास है ये इनलाइन, और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या था, इंटरनल था, और इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और ये हमारे पास है एक्सटर्नल। तो आपको जो है वो ये सोर्स कोड जो है वो गिटहब पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उठा लेगा, वीडियो नंबर 14 के नेम से होगा। तो यहाँ पे जो है वो हम सिंपल सा एक कोई ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इनलाइन में क्या होता है कि हमारे पास हम जो हमारे पास एलिमेंट होता है, हम उसी में जो है वो अपनी सीएसएस लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। हम आगे देखेंगे कि क्यों रिकमेंड नहीं किया जाता है इसको, जबकि हम आगे काम करेंगे, जब हम टेलविंड सीएसएस यूज़ करेंगे, तो हम जो है देखेंगे कि आप जो है वो हम इनलाइन सीएसएस यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उसका मकसद जो है वो बिल्कुल ही अलग होगा। उस वक़्त तक आपको जो है वो काफ़ी हद तक सीएसएस आ चुकी होगी, और टेलविंड सीएसएस जो है थोड़ी इससे चेंज है वो। ठीक है? इसको हम कहते हैं वैनिला सीएसएस। और अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास इनलाइन सीएसएस क्या होती है कि हमने एलिमेंट के अंदर ही जो है वो स्टाइल का टैग यूज़ करके, आप एट्रिब्यूट भी कह सकते हैं, उसको यूज़ करके जो है वो हमने स्टाइलिंग उसी में कर लेनी है। लेकिन हमारे पास इसमें मसला यही था कि हमारे पास एक तो इनलाइन सीएसएस को यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, और दूसरा ये था कि हमने अगर एक एलिमेंट को टारगेट कर दिया है, तो वही सारी अगर प्रॉपर्टी हमें दूसरे में भी लगानी है, तो हमें पूरा जो है वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो उसको हल करने के लिए हमारे पास जो है वो इंटरनल सीएसएस है, और इंटरनल सीएसएस जो है वो हमारे कोड को मैनेज करके भी रखता है, लेकिन ये भी हमारे पास एक हद तक काम करता है। हमारे पास अगर जो है प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो हम ये भी जो है वो हमारे पास करामत नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है एक्सटर्नल सीएसएस, और एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक करने के लिए हम यहाँ पे जो है वो इस टैग को यूज़ करते हैं, लिंक को यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो हम href के अंदर जो है वो अपनी सीएसएस की फाइल का नेम डाल देते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी, इंट्रोडक्शन वीडियो थी। हमने देखा कि हमारे पास कौन-कौन से टाइप्स होती हैं,
और इंटरनल सीएसएस होती है, इनलाइन सीएसएस होती है और एक्सटर्नल सीएसएस होती है। तो इन तीनों को कवर किया है। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम सिलेक्टर्स को पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।